इनकी झूठी इज्जत के लिए मैं सच को दबने नहीं दूंगा। इन्हीं की है ये करतूत, इन्हीं ने सब कुछ किया है। हर्ष चलो यार। मानो तुम भी चलो हमारे साथ। जिस घर में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, जिस घर में तुमको सब चोर बोलता है, वहां हम तुमको एक मिनट नहीं रहने देगा। चलो चलो हमारे साथ। रुक जाइए, मानवी कहीं नहीं जाएगी। मानवी बेटा तू यही रहेगी, ये तेरा घर है। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है ना, तुझे यहीं रह के संभालना होगा। मुश्किलों से समझौता नहीं होता मानवी। चलिए चलिए यहाँ से। अरे चलिए तुम समझता नहीं है। अरे हमारा सामने ऐसा कर रहा, हमारे पीछे क्या करेगा ये लोग? तुम्हारे बाबा की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत इज्जत नहीं है राहुल। तुम्हारे भाई ने मेरे डैड के साथ बदतमीजी की, उन्हें धक्का मारा है मानवी। नहीं राहुल, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी कहा वो सही और मैंने अपने घर वालों को पैसे दिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम भी मुझ पे भरोसा नहीं करते, यानी कि चोर मैं हूं। मानवी, अगर मुझ पे भरोसा नहीं था तो छुपाया क्यों? बस राहुल, इतना कुछ हो जाने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कुछ भी कहना और सुनना बाकी रह गया। उत्तरा क्या कह रहे हैं तुम? मुझे ये क्या हो गया आज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सही है कौन गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानवी झूठ कभी नहीं बोलती मम्मी जी। इन सारे सबूत उसके खिलाफ है। कबीर, आपकी वजह से। थैंक्स मानवी। देखो मानवी, मुझे पता है कि ये चोरी तुमने नहीं की, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। शायद कोई तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गंदा मजाक कर रहा है, या तो फिर सच में इस घर में कोई चोर है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? देखो मैं शायद तुम्हें काफी टाइम से नहीं जानता, बट जितना भी जानता हूँ इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम इस परिवार के लिए कितना करती हो, सच हो तो बहुत दुख हुआ मुझे ये जान के कि ये लोग तुम पे शक कर रहे हैं। और किसी का तो कोई दुख नहीं है मुझे, लेकिन राहुल ऐसा कैसे सोच सकता है कबीर? तुम टेंशन मत लो, उसे मैं समझा दूंगा। नहीं कबीर, मैं चाहती हूँ कि राहुल को ये बात खुद समझ में आए। तुम उसे कभी कुछ नहीं कहोगे और मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम तुम तो मुझ पे विश्वास करते हो। Of course. हेलो। हेलो। हाँ सर, खबर मिली है कि जिस रात निधि को तबेले पे लाया गया था, हाँ। उस रात कबीर भी यहाँ दिखा था। अच्छा। यहाँ का एक लोकल उसकी पहचान करने के लिए भी तैयार है। और सर इतना ही नहीं, यहाँ के बस्ती के लोग इस तबेले से डरते हैं। सुनने में आया है कि कुछ अजीब आवाजें आती हैं और किसी को कोई खबर भी नहीं अंदर क्या होता है। कहते हैं बहुत खतरनाक कुछ चल रहा है अंदर, अजीबोगरीब हो रहा है कुछ। तबेला? अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, थैंक यू। तो कबीर उस रात वहीं उस तबेले में था? फिर तो वो भी मेरे शक के दायरे में आता है। विटनेस की गवाही से क्वेश्चनिंग के लिए आसानी से बुला सकता हूं। कबीर आजकल राहुल के आसपास ही रहता है, उसके घर में भी रहने लगा है। क्या वजह हो सकती है? कहीं कबीर के किसी बड़े प्लान में राहुल एक छोटा सा हिस्सा तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा। कितने सही वक्त पर मानवी और राहुल की लड़ाई हुई है। मतलब? कल दृष्टिकाल पूर्णिमा है। कल हमारे कुल की सारी शक्तियां चरम सीमा पर होगी। यही सही वक्त है अपना बदला पूरा करने का। हम शेर को मार डालेंगे उस शेर को। वैसे भी तुमने उस घर में रहकर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की हैं और उसके चलते उनको एहसास तक नहीं है या होश भी नहीं है कि कल की रात
पूर्णिमा की रात है। कल राहुल शेर के रूप में आएगा, फिर होगा आमना सामना शेर और सांड का। लड़ाई होगी दोनों में, जीत किसी एक की होगी। और वो हूं मैं, जीत सिर्फ हमारी ही होगी। कल की रात बदले की रात होगी, खून बहेगा। इस अंतिम जंग के साथ साथ मानवी भी मेरी होगी, उसे ही जीतूंगा मैं। हाँ अग्नि, ये बहुत बुरा हो रहा है। जब तक राहुल उस शेर में बदलता रहेगा, तब तक मृत्यु होती रहेगी, निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। श्राप की शक्ति शहर में आतंक फैला रही है। अगर इसे रोका ना गया तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो उन्हें बचाते क्यों नहीं? कौन हो तुम? पहचानते हो मुझे? देखो तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी इस कक्ष से बाहर निकलो। बाहर निकलो मेरे कक्ष से। तुम कोई इंसान नहीं हो, क्योंकि इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती। कौन हो तुम? और तुम राहुल के बारे में और उसके रहस्य के बारे में क्या जानते हो? राहुल की मौत का कारण हूं मैं ही हूं, जिसकी वजह से वो शेर लौटा है। मैं हूं उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तुम क्या चाहते हो राहुल से? इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है? अभी कितने लोगों के नाम पढ़े तुमने? कितनों के नाम? कितने मासूमों की जान ली है उसने? और कितने मासूमों की जान जाएगी? मैं उसको खत्म करने आया। उसके साथ साथ ये सब खत्म हो जाएगा और तुम इसमें मेरा साथ दो। नहीं, वो एक दिव्य शेर है। बकवास बकवास है ये सब। तुम खुद जानते हो कि उसने कितने लोगों की जान ली है, और क्या पता कि आने वाले वक्त पे वो कितने और लोगों की जान ले। क्या तुम यही चाहते हो कि वो ऐसे लोगों की जान लेता रहे? वो राज सबरवाल ने अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं किया। उसने जो किया सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। जब उसका अपना मतलब निकल गया तो आपको वहीं छोड़ के चले गए हो। मैं ये सब खत्म करने आया हूं। कितने लोगों की जान जा सकती है और कितने लोगों की जान बचेगी, एक बलि चढ़ने दो, बस एक बलि। हाँ, वो सब मुझ पे छोड़ दो।
मेरा भी तो पहले यही ख्याल था कि राहुल की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके शरीर को खत्म करना होगा, लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? कहो, किसका साथ दोगे? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें बस राज सब्रवाल को फोन करना होगा और उसे ऐसा कहो कि राहुल को घाट पे अकेला भेजे। वहां भेजने के बाद उसके ऊपर ये जो शराब है शेर वाला, वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसके साथ उसकी वो ढाल है, मेरा मतलब कि उसकी पत्नी मानवी है, ये संभव नहीं है। मानवी को ये भी नहीं पता है कि कल पूर्णिमा की रात है। अब बस किसी तरह राहुल को घाट तक पहुंचा दो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल मेरी बात नहीं मानेगा। आपकी बात नहीं मानेगा, राज की बात जरूर मानेगा। ठीक है, मैं बात करूंगा, लेकिन याद रखो कि ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं राहुल को उस श्राप से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। शुक्र है कि सपना था, लेकिन सपने में भी शेर को देखने का क्या मतलब? ये खून कहां से आया मेरे ऊपर? कोई चोट भी नहीं लगी है, फिर भी ये खून कहां से आया? जो मैंने देखा वो सपना था या फिर कोई हकीकत? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मानवी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दूध का गिरना अपशगुन होता है। मानवी, मम्मी जी, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? ये तो तेज बुखार है। तू यहाँ क्या कर रही है? वो जब से उठी हूँ हाथ पैर में बहुत दर्द था और बुखार फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि हल्दी वाला थोड़ा दूध पी लूं तो ठीक हो जाऊं। तो किससे मंगवा लेती तू? चल कमरे में चल। वो बस 1 सेकंड में ले लेती हूँ। छोटू ले आएगा, तू चल चल। छोटू, हल्दी वाला दूध लेके आओ। चलो अब यहाँ पे लेट जाओ। आस्ते से लेटो, पैर ऊपर करो। तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? कुछ गलत खा लिया था क्या? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। सुबह से मेरे भी सर में बहुत दर्द है, फटा जा रहा है। जैसे स्ट्रेस कम था, जो अब चोरी का भी इल्जाम। मम्मी जी, आपको मुझ पे भरोसा है? ऑफ कोर्स बेटा, आई बिलीव यू।
पूरा विश्वास है तुम पे। अच्छा चुपचाप सो जाओ, सोच सोच के और स्ट्रेस मत लो, ठीक है? मैं छोटू के हाथ हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ, वो पी के चुपचाप सो जाना। और एक बात, अगर मैंने देखा कि तुम घर में इधर उधर काम कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानवी ऐसी हालत में घर से बाहर नहीं जा सकती, और आज राहुल घर के अंदर नहीं रह सकता। मतलब आखिरकार आज रात आमना सामना होगा, बिना डाल के उसे मुझसे कौन बचाएगा? सोनाली, आई डोंट केयर, प्लीज मुझे सब मत बताओ। वो बीमार है या क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ बहुत। सर, कोई गुरुजी आए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके फैमिली पंडित हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। गुरुदेव इस वक्त अचानक? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप यहाँ अचानक इस वक्त? राज, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आज श्राप मुक्त कर सकता हूं। श्राप मुक्त? मतलब इसके बाद राहुल कभी भी? हाँ, लेकिन गुरुदेव, इससे पहले हमने जब भी कुछ करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। लेकिन इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि राज, हम आज तक शत्रु को जाने बिना ही उस श्राप से लड़ते आए। लेकिन सोनाली की भेजी वो पुस्तक अंबिका को पढ़ने के बाद मैं उस श्राप के रहस्य को पूरी तरह समझ पाया हूं, और राहुल को उस श्राप से उबारने का उपाय मुझे मिल गया है। मैं जानता हूं कि राहुल मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं जैसा जैसा तुम्हें कहूं राहुल से तुम्हें वैसा ही कराना होगा। उसके बाद राहुल कभी भी शेर के रूप में नहीं बदलेगा, और वो पूरी तरह उस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो गुरुदेव, करना क्या होगा? आज दृष्टिकाल पूर्णिमा है, और ये पूर्णिमा 55 साल में एक बार आती है। आज रात को जब मैं मंत्रोच्चारण करूंगा तो राहुल को उस घाट पे आना होगा, उस कुंड में पानी पीने के लिए। उसके बाद वो चांद की रोशनी और मेरे मंत्रों की शक्ति एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगी जो उसे उस श्राप से मुक्त करा देगी, हमेशा हमेशा के लिए। गुरुदेव, आपको लगता है ये काम करेगा? ऐसा पुस्तक में लिखा है, और आज तक वही हुआ है जो उस किताब में लिखा हुआ है। इसलिए व्यर्थ में किसी भी शक में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने हौसले से, विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाओ। ये राहुल की जिंदगी का सवाल है।